हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शेखावटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो है वो है प्रतिशत का, और प्रतिशत का पहला वीडियो हम पहले 3 वीडियो हम प्रतिशत के बना चुके हैं। जो अब तीनों वीडियो देखें, उससे आगे जो हमारा चल रहा था वो है परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो उसमें आज आगे का जो क्वेश्चन है वो है, एक एग्जाम में पास होने के लिए 36% अंक अनिवार्य हैं। ज्योति 48% अंक प्राप्त करती है। यदि वह न्यूनतम उतनांकों से 90 अंक अधिक प्राप्त करती हो तो पास होने के लिए आवश्यक अंक बताने हैं। तो हमने क्या किया था, पहले एक लाइन खींची थी, उसके अंदर 36% जो पासिंग जो मार्क हैं, पासिंग जो मार्क्स हैं वो हमने यहाँ पर लिखे थे कि 36% हैं। तो 36% अंक उस आएंगे, वो ही क्या होगा, पास होगा। उसके आगे ज्योति ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, 48% अंक प्राप्त किए हैं, और उसे कितने ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं, 90 अंक ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। मतलब इस लाइन के जो बीच का ये अंतर है, ये कितना है, 90 अंक है। कितना है, 90 अंक है। यानी कि जो प्रतिशत, बिना प्रतिशत की जो संख्या थी 90, वो क्या है, इन दोनों का अंतर। यानी कि 36 और 48 के बीच का जो अंतर है वो है, इन दोनों का अंतर कितना है, 12%। कितने अंक है अंतर, 90%। यानी 90, 12% का मान कितना है, 90 है। हमें क्या निकालना है, पास होने के लिए आवश्यक अंक निकालने हैं। पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं, 36 है। यानी कि 36% है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90/12 गुणा 36। 3 बार कैंसिल हो गया, 9 3 27, यानी कि 270 अंक। पास होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं, 270 अंक जरूरी हैं। यहाँ से एक सीधा भी निकल सकता है, और ये तो सीधा तरीका है। अब इससे ज़्यादा पहले क्या करेंगे, लंबा अगर करना हो किसी को तो क्या करते हैं, पहले कुल निकालते हैं। कुल यानी कि पूर्णांक कितना है, पहले ये बात है, पूर्णांक कितना है। तो पूर्णांक के लिए बताया था आपको 90/12, और पूर्णांक है तो कितना है, 100% है। यहाँ से किसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 750। ये 750 पूर्णांक आ गया। पूर्णांक आने के बाद क्या करेंगे, इसका 36% निकाल देंगे। 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये 18, यही वही सेम ही है। यहाँ से 36% निकालो, या फिर चाहे इसको 750 का 36% निकाल लेंगे, या फिर 270 सीधा निकाल सकते हैं, 90/12 गुणा 36। ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का। और इससे पहले ये परीक्षा वाले क्वेश्चन हमने बहुत से कर लिए थे, ये करना नहीं है हमें तो ये शॉर्ट ट्रिक ही अपनानी है। शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन करना है। 90/12 गुणा 36 क्या आ जाएगा, 270। आगे का जो क्वेश्चन है वो, अब इससे आगे जो क्वेश्चन है वो चुनाव वाले क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब एग्जाम वाले, परीक्षा वाले, और एक वो चाय कॉफ़ी वाले, ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, एक चुनाव में ए को कुल मतों के 56% मत प्राप्त हुए। यदि ए को 20 से 132 मत अधिक मिले हों तो कुल कितने मत डाले गए। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ए ने बी को 132 मतों से हराया तो कुल मत कितने हुए। यानी कि क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है ये। तो अब देखो टोटल मत कितने थे, 100%। 100 में से 56% किसने प्राप्त किए, ए ने। तो अब बी का बता सकते हो क्या आप, कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए। भाई टोटल तो कितना है, 100 है। कोई भी चीज़ है वो 100% होती है। तो चुनाव में जो मत डालने थे वो कितने थे, 100% से। 100 में से 56 किसको मिल गए, ए को। कितने बचे, 44%। अब ये 44% किसको मिल गए, बी को। 56% ए को मिले, 44% बी को मिले। अब बोल रहा है कि ए को ज़्यादा मत मिले, कितने, 132। और यहाँ हमें दिख रहा है कि ए को ज़्यादा मत मिले हैं, कितने मिले हैं, प्रतिशत के अंदर कितने मत ज़्यादा मिले हैं, 12% ज़्यादा मिले हैं। और संख्या के अंदर कितने मत ज़्यादा मिले हैं, 132 मत ज़्यादा मिले हैं।
दोनों चीजें आ गई हैं हमारे पास। तो हमें अब पूछा क्या है, कुल मत कितने थे, और कुल के लिए वही फॉर्मूला है हमारा जो पहले से लगाते आ रहे हैं। क्या आ जाएगा, 132/12 गुणा में 100, 11 बार जाएगा, कितना आ गया 1100 मत। टोटल कितने मत थे, 1100 मत एग्जाम के चुनाव के अंदर उसको मिले थे। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में कुल मतों के 10% मत अवैध थे, बी कुल मतों के 49% मत प्राप्त करता है और वह 720 मतों से जीत जाता है। 49% मत प्राप्त करता है और 720 मतों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो अवैध मत कितने थे, यानी कि हमें परसेंट में अवैध मत दे रखे हैं कितने, 10%, लेकिन संख्या में हमें नहीं पता अवैध मत कितने थे। ये 720 मतों से जीतता है, 49% मत इसे प्राप्त होते हैं। तो देखो हम पहले मान लेते हैं कितने प्रतिशत मत थे, टोटल 100% थे। कितने प्रतिशत थे, 100%। इसमें से 10% क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो 10% अवैध घोषित कर दिए, कितने बचे, 90%। अब देखो ए और बी को जो प्राप्त हुए हैं, यानी कि ए और बी को जो प्राप्त हुए मत, वो 100 में से प्राप्त हुए या 90 में से। भाई 10% पहले ही अवैध घोषित कर दिए गए, कितने बचे थे, 90। अब 90 में से हार जीत का अंतर होगा, तो ये 49% मत हैं, ये 90 में से प्राप्त हुए हैं या 100 में से। तो ये किस में से प्राप्त हुए हैं, 90 में से प्राप्त हुए हैं, कितने, 49%। तो अब यहां पर कितना बच गया, 90 में से 49% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 41%। यानी कि 49% और 41% का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 720। एक को प्राप्त हुए, ए को कितने प्राप्त हुए, 49%, बी को कितने प्राप्त हुए, 41%। बी हार गया कितने मतों से, 720 से, या फिर इससे बोल दो ए जीत गया कितने मतों से, 720 मतों से। इन दोनों का अंतर कितना है, 8%। कितना है, 8 है, 8% है हमारे पास, और संख्या में कितना है, 720%। हमें क्या निकालना है, अवैध मतों की संख्या निकालनी है, न कि कुल। पहले हमें यह नहीं निकालना है कि मत कितने हैं, मतों को आप मत देखो कि कितने मत हैं क्या है, वो नहीं निकालना है। हमें सिर्फ इतना ही निकालना है कि 10% निकालना है, कि टोटल अवैध मत, कुल मतों का 10% क्या था, अवैध था। हमें क्या पूछा है, अवैध मतों के अवैध मत कितने थे, ये हमें पूछा गया है। तो यहां से क्या करेंगे, टोटल कितने मतों से जीता है, 720 मतों से जीता है। कितने प्रतिशत से जीता है, 8% से जीता है, प्रतिशत हटा देंगे यहाँ से, और गुणा में कितना निकालना है, हमें 10 निकालना है। यानी कि अवैध मत कितने प्रतिशत हैं, 10% हैं, तो वो हमें निकालना है। यहाँ क्या आ जाएगा, 10, ये कट जाएगा, 8 नीम कितना होता है, 72, 0 कितना आ जाएगा, 900। यानी कि टोटल कितने मत अवैध घोषित किए गए, 900 मत अवैध घोषित किए गए। ये था हमारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर अब पूछे जाते हैं। एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, पटवारी हो, इन सभी में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं। अब से आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में ए बी के 2/3 मत प्राप्त करता है, वह 240 मतों से हार जाते हैं, कुल मतों की संख्या बताओ। हमारा क्वेश्चन है मतलब ए और बी, ए है वो बी से कितने मत प्राप्त करता है, 2/3 मत। यानी बी के जितने मत हैं उसके 2/3 मत कौन प्राप्त करता है, ए प्राप्त करता है। और कितने मतों से हार जाता है, 240 मतों से हार जाता है। कुल मतों की क्या बतानी है, हमें संख्या बतानी है। देखो पहले ए और बी दो व्यक्ति हैं, एक तो ए है और एक बी है। अब ये जो ए है ये बी का कितना प्राप्त करता है, 2/3। यानी बी को कितना प्राप्त हुआ, 3, तो ए को कितना प्राप्त हो गया, 2। अनुपात में आपने पढ़ा होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे फिर, ए अनुपात बी, यानी कि ए अनुपात 2/3। ए किसके बराबर करता है, ए बी का 2/3 प्राप्त करता है।
ये कहाँ चला जाएगा, इधर 3a अनुपात 2b, ये हो गया। अब सामने वाला क्या होता है, इसका अनुपात होता है, तो a क्या आ जाएगा 2 और b क्या आ जाएगा 3, यानी कि 2 अनुपात 3। ये 2 अनुपात 3 है, तो a और b का मान क्या हो गया 2 अनुपात 3। b को कितने मत मिले 2, और a को कितने मत मिले 2, और b को कितने मत मिले 3। 2 और 3 यानी कि इसको कितने प्रतिशत है 40%, तो इसको कितने प्रतिशत आया 60%। क्यों आया, देखो 100 को 2 और 3 दो भागों में बांटना है, तो ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 60%। यानी कि इसको तो कुल मत के कितने प्रतिशत 40%, और इसको कितने मिले 60% मत मिले। अब ये हार गया है कितने मतों से 240 मतों से, और हमारे प्रतिशत में भी ये हार रहा है, कितने मतों से हार रहा है 20% मतों से हार रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है 20% है। हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो भी हार रहा है, कितने मतों से हार रहा है 240 मतों से ये हार रहा है। तो क्या आ जाएगा 240/20। कुल मतों की संख्या बताओ, कुल के लिए सूत्र था हमारा किससे गुणा करना था 100 से, तो 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 12। टोटल मत कितने हो गए, कुल कितने मत थे 1200 मत। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, देखो एक चुनाव में ए ने बी को कुल मतों के 18% मतों से हराया। यदि बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या 2050 हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है, जो हम कर रहे थे उससे हटकर लैंग्वेज है, होगा वैसे ही लेकिन लैंग्वेज क्या हो गई इसकी चेंज हो गई। तो अब देखो करना क्या है हमें इसमें, एक क्वेश्चन ऐसा आपको करवाया था a+b करके a-b करके छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकाली थी, वैसे करना पड़ेगा पहले, उसके बाद कुल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो यहां से टोटल कितना है, यानी कि a+b कितना है 100% है, कितना है 100%। a+b 100%, यानी कि दोनों को मत, दोनों जो कैंडिडेट हैं उनके मतों का योग कितना है 100% है, यानी कि a+b टोटल कितना हो गया 100%। अब कुल मतों के 18% से वो क्या हो रहा है हार रहा है, कुल मतों के 18% से वो क्या हो रहा है हार रहा है, यानी कि a-b क्या है, a-b क्या है, अंतर दे रखा है हमें कितना 18%। अब मैंने बताया था आपको कि जो बड़ी संख्या है वो कैसे आएगी, इनको जोड़कर आएगी, और छोटी संख्या है वो कैसे आएगी, इनको घटाकर आएगी। तो बड़ी संख्या निकाल लेंगे, बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 100 और 18 कितने हो गए 118/2, कितना आ गया 118/2 कितना होगा 5, कितना बच गया और 9, कितने प्रतिशत मत आए 59%। यानी कि a कितना प्राप्त करेगा 59% मत प्राप्त करेगा, तो b कितना करेगा, b करेगा 41%, b 41% मत प्राप्त करेगा। a 59%, b 41%। यदि b द्वारा प्राप्त मतों की संख्या 2050 है, b द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है 2050, b ने कितने अंक मत प्राप्त किए हैं वो संख्या हमें दी गई है। b ने कितने मत प्राप्त किए हैं 2050 मत प्राप्त किए हैं, और प्रतिशत के अंदर कितने प्राप्त किए हैं 41, प्रतिशत के अंदर 41%, और संख्या में कितने हैं 2050। हमें क्या करना है इन मतों का अंतर निकालना है कि कितने अंक इन्होंने प्राप्त, मतलब कितने मत इसने प्राप्त किए कि वो इतने 18% मतों से हार गया। वो मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या निकालनी है। तो कुल मतों की संख्या के लिए क्या आएगा 41 है हमारे पास, इसकी भी संख्या दे रखी है हमारे पास कितनी है 2050। हमें क्या निकालना है कुल निकालना है, तो कुल के लिए क्या करेंगे 2050/41 और गुणा में क्या आ जाएगा 100। अब ये 41 क्यों आया ये बात समझने की है, यहाँ पर 41 कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों 41 ही प्राप्त हुए। इसको आपको ये एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि a+b क्या हो गया 100 और a-b का अंतर कितना दिया है 18।
अब इन दोनों को जोड़कर करोगे तो बड़ी संख्या आएगी और इन दोनों को घटाकर करोगे तो छोटी संख्या आएगी। दोनों को जोड़कर किया 59 आया, दोनों को घटाकर करेंगे 41 आएगा। यानी कि बी का मान कितना आ गया 41, ए का मान कितना आ गया 59। अब बी का मान हमें दे रखा है 2050, हमारे पास आ गया 41, तो 2050 बट्टे 41 गुणा 100। 41 से ये कैंसिल होता है कितनी बार, 5 बार, 0। आंसर कितना आ गया हमारा 5000 मत। अब ये चुनाव वाले और एग्जाम वाले कुछ एक टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो हम आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर करेंगे। ये जो 5 क्वेश्चन करवाए हैं ये आप करोगे तब वो आगे वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे, इससे पहले वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, या फिर कोई क्वेश्चन प्रतिशत में इन से रिलेटिव जो क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिखकर शेयर कर, मतलब हमारे पास कमेंट में भेज सकते हो, तो उसका आंसर आपको आगे की क्लास में मिल जाएगा। धन्यवाद।